आज सुबह 8 बजे जियांग ग्रुप ने दिवालिया घोषित कर दिया। उन पर करोड़ों का कर्ज है। जियांग ग्रुप के चेयरमैन ने इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस कर्ज का क्या होगा? जू युआन, तुम कहाँ हो? मैं अकेली बहुत डरी हुई हूँ। जू युआन, घर पर कुछ भी नहीं बचा है। मुझे मत छोड़ो। बाहर सब कर्ज वसूलने वाले हैं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम मेरा फोन उठा सकते हो? जू युआन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझसे अलग मत होना, ठीक है? मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। पहले मैं तुम्हें पसंद करता था क्योंकि तुम्हारे घर वाले अमीर थे। अब जब तुम्हारा परिवार दिवालिया हो गया है और मैं तुमसे अलग नहीं होता, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ मौत का इंतजार करूं? नहीं, यह सच नहीं है। यह ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें इंसानों की बात समझ नहीं आती? जू युआन, तुम क्या कर रहे हो? वह तुम्हारी मंगेतर है। मंगेतर? पैसा है तो सब कुछ है। अगर पैसा नहीं है तो सब बकवास है। तुम कब इतने घिनौने हो गए? तुम भूल गए उस समय किसने तुम्हें छत से बचाया था? मैं हमेशा से इतना घिनौना था, बस तुम बेवकूफ थे और देख नहीं पाए। जू युआन, यह ऐसा नहीं है, है ना? मुझे पता है कि जब कोई प्यार करता है तो उसकी आंखों में कैसा दिखता है। तुम्हें पैसा पसंद नहीं है, तुम्हें मैं पसंद हूँ, है ना? बोलो ना। छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगी। जू युआन, जियांग मोहन, मैं तुम्हें बताता, मेरे दिल में तुम कुछ भी नहीं हो। तुम बस अमीर परिवार से हो और खूबसूरत हो। मैंने तुम्हें कभी भी दिल से पसंद नहीं किया। यह सच नहीं है। यह ऐसा नहीं है। जू युआन, दफा हो जाओ। जू युआन, यह ऐसा नहीं है। जू युआन, तुम छोटी प्यारी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। युवा, तुम्हें शुरुआती स्टेज का कैंसर है। अभी भी उम्मीद है। एक बार अगर तुमने मुझे किडनी दान की तो तुम्हारी हालत तेजी से बिगड़ेगी। तब तुम्हें कीमोथेरेपी का भी मौका नहीं मिलेगा। अच्छे से सोच लेना। मैं बस यह उम्मीद करता हूँ कि निर्देशक वांग अपना वादा निभाए। तुम अपनी जान का इस्तेमाल करते हो जियांग ग्रुप की मदद करने के लिए। अपना नाम तक नहीं छोड़ना चाहते। मैं तो वैसे भी मरने ही वाला। इस तरह से चले जाना सबके लिए अच्छा होगा। तियानक्योंग टेक्नोलॉजी ने आज घोषणा की है कि वह 1 अरब का निवेश कर रही है और जियांग ग्रुप को मुश्किलों से निकलने में मदद करेगी। तुम्हारी हालत आशाजनक नहीं है। कैंसर कोशिकाएं बहुत तेजी से फैल रही है और पूरे शरीर में फैल चुकी है। मैं और कितने दिन जीऊंगा? 1 महीने से भी कम। अगर तुम शराब पीते रहे तो ये कभी भी जानलेवा हो सकता है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बदकिस्मती हमेशा गरीबों को ही चुनती है। वो खुद पहले से ही कैंसर के अंतिम चरण में था। उसकी माँ अभी भी अस्पताल में पड़ी है। 1 महीने का समय। मुझे और पैसे कमाने होंगे ताकि माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे छोड़ सके। माफ करना, मुझे खेद है। जू युआन, यह वह क्यों है? जू युआन, मुझे लगा था कि मोहन को छोड़ने के बाद तुम बहुत अच्छा कर रही होगी। यह उम्मीद नहीं थी कि तुम खाना डिलीवरी कर रही हो। आखिरकार तुम यूनहाई विश्वविद्यालय से स्नातक हुई एक होनहार छात्रा थी और अब ऐसा काम कर रही हो। क्या तुम्हें पता है मोहन अब कितनी कीमत का है? 1 साल के अंदर जियांग ग्रुप ने तुरंत तियानक्योंग टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ दिया और यूनहाई में मार्केट वैल्यू में नंबर 1 बन गया। एक साधारण भोजन भी तुम्हारे लिए जीवन भर की कमाई के बराबर है। तो तुम जाकर उससे कहो कि वह मेरे पास आए और सुलह करे। बेशरम, मुझे लगता है तुम बस मोहन के पैसे के पीछे हो। उस समय हम ही अंधे थे कि देख नहीं पाए कि तुम एक नमकहराम भेड़िए हो। नहीं तो तुम्हारे जैसा आदमी मोहन के साथ रहने लायक नहीं है। अगर तुम नहीं चाह तो रास्ते से हट जाओ।
मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, यूनहाई से गायब हो जाओ। अब तुम मोहन की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। मैं नहीं चाहती कि वह तुम्हें देखे और पिछली बातों को याद करे। डॉक्टर गो, क्या तुम इसे जानते हो? भले ही वह राख बन जाए, मैं उसे फिर भी पहचान लूंगी। उस समय अगर वह मोहन को छोड़ने पर अड़ा न होता तो मोहन को इतनी तकलीफें क्यों झेलनी पड़ती? वो भी एक बदनसीब आदमी है, कैंसर के अंतिम चरण में है, ज्यादा दिन नहीं जिएगा। क्या वह इसका हकदार है? 1 साल पहले उसका पता चला था कि उसे शुरुआती स्टेज का कैंसर है। दरअसल उसके पास इलाज का मौका था, लेकिन किडनी दान करने के कारण उसने खो दिया इलाज का सबसे अच्छा समय। क्या 1 साल पहले गुर्दा दान किया? यह सब क्या है? आपका ऑर्डर। नमस्ते, आपका ऑर्डर। और थोड़ी मेहनत करो, जल्द ही पूरी हो जाएगी माँ की सर्जरी की फीस। मोहना, ग्रेजुएशन के बाद ये तुम्हारा पहला क्लास रियूनियन है। मिस्टर जियांग, वो निश्चित रूप से झू युआन के लिए आए हैं। आखिरकार वे दोनों उस समय स्कूल के स्वीकृत गोल्डन कपल थे। क्या गोल्डन कपल? उस समय जू युआन नाम का व्यक्ति तब भाग गया था जब मोहना सबसे लाचार थी। ऐसे व्यक्ति को मोहना का बॉयफ्रेंड बनने का कोई हक नहीं है। एक महत्वहीन व्यक्ति, उसका जिक्र फिर कभी मत करना। माफ करना, यह किसका ऑर्डर है? मैंने ऑर्डर किया है, इसे टेबल पर रख दो। यह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? वह है। मैं अभी इसे खोलकर आपकी जांच कर देता हूँ। इतना देर हो गया है, मुझे लगता है जू युआ नहीं आएगा। अगर वह आने की हिम्मत करता तो उसे सबकी थूक से ही डुबो दिया जाता। इस तरह का आदमी बिल्कुल नहीं चाहिए। जू युआन शायद सपने में भी नहीं सोच सकता कि जियांग कॉर्पोरेशन फिर से उठ खड़ा होगा। मुझे लगता है कि वो अब पछता रहा होगा। मुझे लगता है कि मुझे अभी भी जू युआन को फोन करके पूछना चाहिए। मोना, तुम ठीक तो हो? तुमने ध्यान से नहीं देखा कि तुम कहाँ जा रहे थे? माफ करना, इस ड्रेस की कीमत कितनी है? मैं तुम्हें इसके पैसे दे। मेरी ड्रेस की कोई कीमत नहीं है, लेकिन मिस्टर जियांग की गाउन, क्या तुम उसकी कीमत चुका सकते हो? डिलीवरी वाला तो देखता भी नहीं। मिस्टर जियांग ने जो पहना है वो कस्टम मेड है। तुम्हें बेच भी दिया जाए तो भी इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। महोदया, कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं पैसे जुटाकर आपकी गाउन की भरपाई कर दूंगा। तुम्हारे पूरे शरीर पर जो कुछ है वह मिस्टर जियांग की एक कान की बाली के बराबर नहीं है। गाउन की तो बात ही छोड़ दो। चलो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस स्टेशन भेज देने पर वो सीधा हो जाएगा। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता। छोड़ो, उसे परेशान मत करो, तुम जा सकते हो। धन्यवाद। एक पल रुको, क्या तुम जू युआन हो? मैंने तुम्हें अपना मास्क उतारने के लिए कहा। मैंने तुम्हें अपना मास्क उतारने के लिए कहा। मिस जियांग, आपकी ड्रेस कितने की है? मैं आपको इसके पैसे दे दूंगा। भुगतान? आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति के साथ आप किस चीज से भुगतान करेंगे? जू युआन, अगर तुमने मोहना को उस समय नहीं छोड़ा होता तो जियांग कॉर्पोरेशन का आधा हिस्सा अब तुम्हारा होता। तुम डिलीवरी का काम नहीं कर रहे होते। अभी मेरे पास अस्थायी रूप से केवल इतना ही पैसा है। अगर यह काफी नहीं है तो मैं एक IOU कर्ज नोट लिख सकता हूँ। मैं इसे चुका दूंगा। चुकाना? जू युआन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुमने जो मेरा कर्ज लिया है उसे तुम कभी नहीं चुका सकते। हालांकि आज तुम्हारा यह हाल होना सचमुच तुम्हारे कर्मों का फल है। ईश्वर की आंखें हैं। अगर तुम खुश हो तो ठीक है। तुम यह तस्वीर क्यों रख रहे हो? मुझे तस्वीर दो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तुम यह तस्वीर क्यों रख रहे हो? मुझे ये जू युआन नहीं, ये पुरानी तस्वीर अब भी रख रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मिस जियांग तुम्हें याद करेंगी? मुझे लगता है उसने ये सब सोच समझकर किया है। जानबूझकर मोहना के सामने दया का नाटक कर रहा है, वरना ये कैसा संयोग है कि तुम्हें हमारा ऑर्डर मिला? अगर तुम चाहते हो तो ले लो, तस्वीर और बटुआ। आज तुम्हें सिर्फ एक ही चुनना होगा। मिस जियांग, मैं तो सिर्फ एक कर्मचारी। मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैं तुम्हें चुनने के लिए कह रही हूँ। अगर तुमने आज चुना जो मेरे दिल में है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। पूरा 1 साल बीत गया, तुम मुझे अब तक नहीं भूली हो।
मैं बटुआ चुनता हूँ। कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? उसने बटुआ चुना, तस्वीर नहीं। अगर उसने तस्वीर चुनी होती तो शायद मोहना का दिल पिघल जाता। वह मौके का फायदा उठाना भी नहीं जानता। सचमुच बेहद मूर्ख है। चूंकि तुम्हें पैसे इतने पसंद हैं, तो तुमने मेरी तस्वीर अंदर क्यों रखी? तस्वीर मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तुम्हें छोड़ने के बाद दिन रात मैं इसी के सहारे जी रहा था, लेकिन मैं मरने वाला। मैं तुम्हारे बाकी जीवन पर यह बोझ नहीं डाल सकता। बहुत समय हो गया, मैं इसे लेना भूल गया। तुम वाकई बहुत बुरे हो। तो क्या तुम्हें लगता है जमीन पर पड़ी ये चीजें हमारी तस्वीर से ज्यादा जरूरी हैं? हाँ बिल्कुल। आखिर यह सिर्फ एक पुरानी तस्वीर है, सिर्फ कागज का एक टुकड़ा। कागज का टुकड़ा? हाँ बिल्कुल, यह सचमुच कागज का एक टुकड़ा है। चूंकि तुम्हें इसकी इतनी परवाह नहीं है, तो इसे रखने का कोई मतलब नहीं है। इधर देखो। क्या कर रहे हो? जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तुम कहो, तुम आत्महत्या जैसा क्यों सोच रहे हो? छत से कूदने के लिए। तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने सुना है तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, तो मुझे नहीं पता क्या मुझे यह सौभाग्य मिलेगा तुम्हारा पहला दोस्त बनने का। मेरा नाम जियांग मोहान है। जियांग अदरक वाले जियांग जैसा, मोरुशी वाले मो जैसा, और हान ऊंचाई पर ठंड लगना वाले हान जैसा। तुम तो अभी बड़े हो रहे हो, तुम्हें थोड़ा और मांस खाना चाहिए। तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही हो? मूर्ख, बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। धीरे धीरे हम बस पहुँचने ही वाले हैं। ठीक है, तुम क्या तैयार हो? हाँ। या दुआ करो। क्या तुम तैयार हो मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए? मिस जियांग, क्या तुम्हारा गुस्सा निकल गया? क्या मैं अब रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा है? तुम क्या चाहती हो? मेरी यह ड्रेस 50 लाख की है। तुम खाओ पियो भी नहीं, 3 साल तक काम करो तब भी चुका नहीं पाओगे। आज बस तुम इतना कह दो कि तुम्हें मुझसे अलग होने का पछतावा है, तो मैं तुम्हें यह ड्रेस चुकाने को नहीं कहूँगी। मैंने इतना बुरा व्यवहार किया है, क्या तुम्हें अभी भी इन बातों की परवाह है? मुझे पछतावा है, सचमुच पछतावा है। अगर मुझे पता होता कि जियांग ग्रुप तुम्हारे हाथों में फिर से खड़ा हो जाएगा, तो मैंने शुरू में ही तुमसे अलग होने की गलती नहीं की होती। मिस जियांग, क्या तुम्हारे आसपास अभी भी किसी आदमी की कमी है? हम पुरानी बातें ताज़ा कर सकते हैं। तुम कैसे यह सब कह सकते हो? क्या तुम्हें पता है पिछले 1 साल में मैंने कितनी कड़ी मेहनत की? मैंने इतना पिया कि मेरा पेट खराब हो गया। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम कहाँ थे? क्या तुम्हारे मन में जरा सी भी अपराध बोध नहीं है? मोहान, आगे से तुम अकेली ही हो, तुम्हें खुद ही अपना रास्ता बनाना होगा। मुझे क्यों पछतावा होगा? तुम ही हमेशा खुद को ज्यादा अहमियत देती रही हो। हाँ, मैं खुद को अहमियत देती रही हूँ। तुमने अभी कहा था कि तुम जाना चाहते हो। ठीक है, टेबल पर जितनी शराब है सब पी और मैं तुम्हें जाने दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें यूनहाई में टिकने नहीं दूंगी। आपकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। कैंसर कोशिकाएं बहुत तेजी से फैल रही है और पूरे शरीर में फैल चुकी है। मेरे पास कितना समय है? 1 महीने से भी कम। अगर आप शराब पीते रहें तो ये कभी भी जानलेवा हो सकता है। माँ मेरा इंतजार कर रही है ऑपरेशन के लिए, पैसे कमाने के लिए। मैं नहीं पीऊंगा। मैंने कहा है कि तुम्हें पीना होगा तो तुम्हें पीना ही होगा। क्या मिस जियांग, आप फिर से खड़ी हो गई हैं। आपका गुस्सा भी बढ़ गया है। क्या तुम्हें लगता है कि अब पैसा है? पैसा? ठीक है, तो सब कुछ पैसे के लिए था। या क्या यह काफी है? काफी नहीं है।
और क्या यह काफी है? डॉक्टर ने कहा है कि मैं शराब नहीं पी सकता। नहीं पी सकते, अभी भी काफी नहीं है। क्या यह काफी है? समझदार बनो, ये पैसा तुम पूरी जिंदगी कमा नहीं पाओगे। हाँ, ये मौका फिर नहीं मिलेगा, ये अवसर हमेशा नहीं रहेगा। अभी अस्पताल में एक उपयुक्त लिवर उपलब्ध है। आपकी माँ के ऑपरेशन का खर्च भी जल्दी जुटाना होगा। शाओ में भले ही तुम 50 लाख जुटा लो, उसका क्या होगा? बेटा कैंसर से बीमार है, आगे माँ की देखभाल कौन करेगा? कुख्यात जियांग समूह। बस इतना ही। मुझे 10 लाख चाहिए। मुझे लगा था ये थोड़ी तो शर्म करेगा, सीधे 10 लाख मांग रहा है। बहुत घटिया है। जब वह स्कूल में था, पैसे के लिए वह हमेशा भोला बनने का नाटक करता था, मोहन के करीब आने के लिए। और अब थोड़ा पीकर। ये क्या है? तुमने अभी नहीं कहा था कि डॉक्टर ने तुम्हें पीने से मना किया है? लेकिन अब पैसे के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो। 10 लाख के साथ और मेरी बचत, माँ के ऑपरेशन का खर्च पूरा हो जाएगा और बूढ़ी माँ की देखभाल की भी चिंता नहीं रहेगी। आखिर कौन पैसे को मना करेगा? यह दुआ करो। मुझे सचमुच पछतावा है कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं पहचाना। अब तुम मुझे पहचान गई हो, इसमें देर नहीं हुई है। रुको, चूंकि तुम्हें पैसे इतने पसंद हैं, तो यह सब पी और मैं तुम्हें 20 लाख दूंगी। क्या डर गए? जब तक पैसा है, मैं कुछ भी पी सकता हूँ। सब लोग जल्दी से रिकॉर्ड कर लो, हमारे एलुमनाई ग्रुप में भेज दो ताकि सब दोस्तों को दिखे उसका असली चेहरा। क्या एक बोतल में ही ऐसा हो गया? ठीक है, तो मैं देखना चाहती हूँ आज तुम कितना पी सकते हो। ये हुई युआन का उस समय का किडनी दान का रिकॉर्ड। यह सब क्या चल रहा है? ये सर्जरी मैंने की थी, मुझे अच्छी तरह याद है। ऐसा कहा जाता है कि हुई युआन और तियानक्युंग टेक्नोलॉजी के चेयरमैन के बीच एक सौदा हुआ था किडनी के बदले। तियानक्युंग का 1 अरब का निवेश मिला। हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्यों? यह कैसे हो सकता है? सब लोग जल्दी आओ, देखो हमारे कॉलेज का पूर्व प्रतिभाशाली हुई युआन अब पैसे के लिए अपनी इज्जत भी बेच दी। वह पेट के कैंसर के अंतिम चरण में है। अगर वह ऐसे ही पीता रहा तो कुछ हो जाएगा। फोन उठाओ। वो तो पहले ही इतना पी चुका है, वो और नहीं पी सकता। आखिर तुम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था, उसे छोड़ दो, कोई जान न चली जाए। जब उसने मुझसे ब्रेकअप किया था, मैंने रो रो कर उससे विनती की थी, मुझे छोड़कर मैंने उसे जाने दिया। मुझे कौन छोड़ेगा? मैं तुम्हें बताता, मेरे दिल में तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे प्रति मेरा कभी कोई सच्चा एहसास नहीं था। अगर मैंने तुमसे ब्रेकअप न किया होता तो क्या तुम मुझे अपने साथ मरने देती? लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी कि उसके कोई कारण होंगे। लेकिन ठीक उसी वक्त जब उसने अपना बटुआ चुना, उसके प्रति मैं पहले ही उम्मीद छोड़ चुकी थी। मोहन, तुम्हें बहुत पहले ही उम्मीद छोड़ देनी चाहिए थी। ये इंसान तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। उम्मीद छोड़ दी? ठीक है, अब मुझे भूल जाना, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। मुझे तो तुम कब से पसंद नहीं हो और तुम फिर भी पीछे पड़ी हुई हो। हाँ, यह मेरी गलती है, लेकिन चिंता मत करो, अब से नहीं। तुम्हारी शादी हो रही है। हाँ, सगाई अगले हफ्ते यहीं शादी होगी। बहुत अच्छा है। तुम्हें देखकर धीरे धीरे आगे बढ़ना बहुत अच्छा है। जब समय आए, अगर तुम फ्री हो तो आना, मेरे खास मेहमान बनना। चिंता मत करो, मैं तुमसे तोहफे का पैसा नहीं। तुम यह बोतल पी जा। यह 20 लाख, इसे मेरा दिया हुआ तोहफा समझ लेना।
तुम अभी भी दिल के नरम हो। तो तुम्हें मुबारक हो, नई शादी मुबारक। हमारी जिंदगी फिर कभी न मिले। मोहन, हम सबने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी नजरों से दूर तुम सबके लिए बोझ उठाते रहे। मिस जियांग, अब मैं जा सकता हूँ? दफा हो जाओ। खून की उल्टी कर दी और पैसों की सोच रहा है। उसने मोहान के साथ तब कैसा बर्ताव किया था, अब यही उसका कर्मफल है। थोड़ा खून ही तो उल्टी है, ऐसा दिखावा कर रहा है जैसे बहुत परेशान हो। हुई युआन, तुम ठीक हो? शिवे जियाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता है उस वक्त उसने अपनी जान कुर्बान की थी तियानक्यूंग टेक्नोलॉजी का निवेश पाने के लिए। तुम क्या कह रही हो? उसने अपनी किडनी देकर तियानक्यूंग टेक्नोलॉजी का जियांग कॉर्पोरेशन में निवेश करवाया। वह कैसे हो सकता है? जियांग कॉर्पोरेशन को बचाने वाला ऐसी कौन सी किडनी है जो इतनी कीमती है? तियानक्यूंग टेक्नोलॉजी का 1 अरब का निवेश, हाँ, चाहे सोने से बनी हो, इतने पैसे के लायक नहीं होगी। क्योंकि उस समय किडनी की जरूरत थी। ठीक तियानक्यूंग टेक्नोलॉजी के चेयरमैन वांग जेंगरोंग को। उस वक्त तियानक्यूंग टेक्नोलॉजी के चेयरमैन यूरेमिया के अंतिम चरण में थे। पूरे यूनहाई में उनसे मेल खाने वाला कोई किडनी स्रोत सिर्फ हुई युआन ही था। मोहन, क्या तुम अभी भी नहीं समझे? तो उसने उस साल मुझे क्यों छोड़ा था? क्योंकि मत कहो। तुम तो ऐसे हो, तुम फिर भी क्यों नहीं बता सकते? मुझसे वादा करो। हुई युआन, बोलो ना। जब वह उठेगा तो उससे खुद कहलवाना। वैसे उसने जो कुछ भी किया सब तुम्हारे लिए था। जियांग कॉर्पोरेशन के दिवालिया होने पर तुरंत भाग जाने वाला मोहान के लिए किडनी दान करेगा। मजाक बंद करो। हाँ बिल्कुल, बस बातों से साबित नहीं होता। हिम्मत है तो हुई युआन को कहो अपने कपड़े ऊपर उठाए, देखे कि कोई निशान है या नहीं, तो पता चल जाएगा। क्या यह वाकई तुम हो? ठीक है। ठीक है, जब आप लोग मानते ही नहीं। आप चिंता मत करो, मैंने दुनिया की सबसे बेहतरीन निशान हटाने वाली टीम से संपर्क कर लिया है। तब वे आपकी सबसे अच्छी पोस्ट ऑपरेटिव मरम्मत करेंगे। धन्यवाद। यह कैसे संभव है? उसके शरीर पर कोई निशान नहीं है। कौन नहीं जानता, उस समय मैं ही था जिसने तियानक्यांग टेक्नोलॉजी निवेश लेकर जियांग्स में प्रवेश किया। तुम झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल सही कहा। वे युआन जैसे स्वार्थी व्यक्ति कैसे किसी के लिए किडनी दान कर सकता है? बिल्कुल सही। पैसे के लालची ऐसे व्यक्ति किन शाओं का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? जब मोहान अपने सबसे निचले स्तर पर थी, हमेशा वही उनके साथ थे। मैंने सुना है किन शाओं को बहुत कष्ट उठाना पड़ा, तब जाकर तियानक्यांग टेक्नोलॉजी का निवेश मिला। वे युआन, वो एहसान फरामोश हमारे किन शाओं का मुकाबला कैसे कर सकता है? मोहान, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में अभी भी वे युआन है, लेकिन मैं तुम्हारा मंगे। उस समय उसने तुम्हें छोड़ दिया। मैंने ही बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए तियानक्यांग टेक्नोलॉजी का निवेश हासिल किया। मैं ही वह हूँ जो पूरी निष्ठा से तुम्हारे साथ तुम्हें फिर से खड़ा करने में लगा रहा। मिंग युआन सही कह रहा है। उसके कारण ही तियानक्यांग टेक्नोलॉजी ने निवेश करने का फैसला किया। माफ करना। तुम्हें कभी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता। उस समय जियांग्स को बचाने वाला वह नहीं था। वह बिल्कुल भी नहीं था। वह लगातार तुमसे झूठ बोल रहा है। मिंग युआन नहीं तो क्या वह है? उस समय उसने मेरे साथ कितनी क्रूरता की थी, तुम सबसे अच्छी तरह जानते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। श्वे जियाओ, तुम मोहान की सबसे अच्छी दोस्त, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। तुम हमेशा इस एहसान फरामोश का पक्ष। कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों के बीच कोई गुप्त संबंध है? गुप्त संबंध? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं और वे युआन निर्दोष हैं। मैं उसका पक्ष नहीं ले रही।
मैं बस चाहती हूँ कि मोहन सच जान ले। सच। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? यही सबूत है। यही सबूत है। उसके पास यह कैसे हो सकता है? नहीं, मोहन को यह बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम मुझे हमेशा नीचा दिखाती हो, लेकिन तुम इस तरह से मेरे और मोहन के रिश्ते में दरार नहीं डाल सकती। तुमने क्या देखा? मोबाइल में तुम्हारी और वे युआन की पुरानी तस्वीरें। मैं बस थोड़ी भावुक हो गई थी। माफ करना मोहन, मुझे तुम्हें खोने का डर भी। तुम बकवास कर रही हो। मोहन आखिरकार वे युआन उस एहसान फरामोश की परछाई से निकली थी। तुम उसे फिर से आग में धकेलना चाहती हो। ऑनलाइन लोग कहते हैं जहरीली सहेलियों से सावधान। मुझे लगता है ये सच है। मोहन, मोबाइल में है वे युआन द्वारा किडनी दान करने का रिकॉर्ड। बस बहुत हो गया। अगर तुम अब भी मेरी दोस्त हो तो इस मामले को फिर से मत उठाना। मैं उसकी किसी भी बात पर फिर कभी भरोसा नहीं करूंगी। मोहन, मोहन, जल्दी आओ और मेरी मदद करो। वे युआन ने बहुत पी ली है और वह जीवन के लिए खतरे में है। बस थोड़ी सी शराब पीना जीवन के लिए खतरा कैसे हो सकता है? लेकिन भाई वेई का अभिनय सचमुच बहुत अच्छा है। डिलीवरी का काम करना उसके लिए कितनी शर्म की बात है। उसे ले जाओ। मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहती। मोहन, मैंने सच में तुमसे झूठ नहीं कहा। चलो। वे युआन, हिम्मत रखो। नौजवान, तुम्हें शुरुआती स्टेज का कैंसर है। अभी बचने की उम्मीद है। अगर तुमने किडनी दान की तो तुम्हारी हालत और बिगड़ जाएगी। तब तुम्हें कीमोथेरेपी का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि चेयरमैन वांग अपना वादा निभाएंगे। तुम अपनी जान देकर जियांग्स ग्रुप की मदद कर रहे हो। अपना नाम भी नहीं बताना चाहते। मैं तो मरने ही वाला हूँ। ऐसे चले जाना सबके लिए बेहतर है। वे युआन, तुम ठीक हो? वे युआन, जल्दी जल्दी जल्दी। वे युआन, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हमने तुम्हें गलत समझा था। मोहन, थोड़ा कम। मोहन, और मत पियो। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलती। नहीं, मैं तुम्हें इतना पसंद कर, तुम अब भी उसे नहीं भूल पाई। जल्दी अस्पताल आओ। वे युआन की हालत बहुत खराब है। ठीक नहीं है तो उसे जल्दी मरने दो। किन मिंग युआन? मैं उसकी कुछ सालों से दोस्त हूँ। जब वह मरे मुझे जरूर बताना। मैं भी एक पुष्पांजलि भेज दूंगा। तुम मोहन, श्वे जियाओ ने अभी फोन किया था और कहा कि वे युआन मर रहा है। क्या तुम उससे मिलने जाना चाहोगी? वह जीवित है या मर गया है, इससे मेरा क्या लेना देना। वह कैसा है? हालांकि उसे अभी बचा लिया गया है, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वे युआन, हाँ क्या तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे? हाँ। तो चलो छोटी उंगली से कसम खाते हैं, इस जीवन में तुम्हें सिर्फ मुझसे ही प्यार करना है। मैं अपनी जान से तुम्हारी रक्षा करूंगा।
मेरे बेटे, तुम ऐसे कैसे हो गए? माँ, मैं शायद ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। चलो साथ में गांव चलते हैं। माँ, मेरी बात सुनो, तुम्हें इलाज के लिए अस्पताल में ही रहना होगा। इस कार्ड में तुम्हारे इलाज के लिए पर्याप्त पैसे हैं। बाकी तुम्हारे बुढ़ापे के लिए गांव में पर्याप्त हैं। मेरे बेटे, मेरे बेटे। माँ, मैं एक नालायक बेटा हूँ जो अब तुम्हारे पास नहीं रह पाऊंगा। तुमसे विनती है, अपना ख्याल रखना। मेरे बेटे, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? माँ, मुझसे वादा करो, चाहे कितना भी दर्द हो, तुम्हें जीवित रहना होगा। अगले जन्म में मैं फिर से तुम्हारा बेटा बनूंगा। मेरे बेटे, मैं तुमसे विनती करता, मुझसे वादा करो। नहीं, मेरे बेटे। तुम क्या कर रहे हो? किन मिंग युआन इतना उत्तेजित क्यों है? और श्वेजियाओ, वे युआन का पक्ष क्यों ले रही है? क्या इसके पीछे कोई छिपा हुआ सच है? अस्पताल के लिए गाड़ी तैयार करो। नमस्ते, ये वो चीज है जो जियांग जी ने मुझे जांचने के लिए कहा था। कृपया इसे उन्हें जरूर सौंप दे। किन मिंगयुआन को बिल्कुल न दे। यह क्या है? श्रीमान किन, मुझे भी नहीं पता। किसी ने मुझे जियांग जी को देने के लिए कहा था। मुझे दे दो। ये मैंने तुम्हें इसे देने के लिए कहा। मैनेजर जियांग कहाँ गए? लगता है अस्पताल गए हैं। तुम आखिरकार उसे ढूंढने चले ही गए। तो मुझे तुम्हें एक कड़ी दवा देने का इल्जाम मत देना। माँ, माफ करना। तुमने सबके लिए सब कुछ तय कर दिया। और तुम? नहीं, मैंने तुम्हारे डॉक्टर से पूछा था जिन्होंने तुम्हें डायग्नोस किया था, और बहुत ज्यादा संभावना है कि तुम ठीक हो जाओगे। क्या तुम्हें पछतावा है? जब तुमने मुझे छत से नीचे बचाया था, मेरी जिंदगी उसी की थी। लेकिन तुमने इतना कुछ किया तो उसे क्यों नहीं बताया? मैं नहीं चाहता कि यादें और गुजरा हुआ कल उसे जकड़े। मैं बस चाहता हूँ कि वो आगे खुशी खुशी जिए। भले ही इसकी कीमत तुम्हें जिंदगी भर नफरत करना हो। नफरत कम से कम प्यार से ज्यादा जल्दी खत्म होती है, ऐना। तुम खुद पर इतना बेरहम कैसे हो सकते हो? अगर बेरहम न होता तो ज्यादा लोग दुखी होते। क्या तुम आगे मेरी माँ का ख्याल रखो? चिंता मत करो, तुम्हारी माँ मेरी माँ है। शुक्रिया। शु युआन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। मैं बस तुम्हारी बाहों का सहारा लेना चाहता था। सच जानने के लिए धन्यवाद। असल में मुझे सच में बहुत डर लग रहा था। क्या वो दोनों साथ हैं? तभी मोहन, किसने सोचा था? मेरी सबसे पक्की सहेली। असल में
मेरे पूर्व प्रेमी के साथ, जिसने मुझे छोड़ दिया था, रिश्ते में है। मोहन, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं क्या सोच रही हूँ? मैंने तो सचमुच सोचा था कि तुम दोनों की कोई मजबूरी होगी, मगर पता चला कि मैं ही अकेली खुद को बहला रही थी। हम साथ हैं। तुम्हें कोई दिक्कत है? मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मैं तो यह मानने को तैयार थी कि तुम्हारी कोई मजबूरी थी, बजाय यह मानने के कि तुम शिव जियाओ के साथ हो। तुम 1-2 दिन से बेवकूफ नहीं हो। कॉलेज में भी तुम दयनीय रूप से बेवकूफ थी। बस मैं ही था जिसने तुम्हें छोड़ा नहीं, तभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना। शू युआन, तुम मुझे सचमुच घृणित लगते हो। मिस जियांग, अगर और कुछ नहीं है तो हमें इस प्यारे जोड़े को परेशान मत करो। रुको, कुछ और काम है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, उस दिन तुम दोनों होटल में जो नाटक कर रहे थे, क्या वो सिर्फ पैसों के लिए था? हाँ मिस जियांग, क्या आप थोड़ा और दे सकती हैं? तो तुमने कहा कि तुम बीमार थे, वो भी मुझसे झूठ था। हाँ। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मुझे कब से पता था कि तुम कैसे घटिया इंसान हो, फिर भी उम्मीद लगाए बैठी थी। ठीक है, आगे से तुम अपनी राह पर जाओ, मैं अपनी राह पर चलूंगी। फिर कभी न मिलेंगे, चाहे जीते जी या मरकर। डॉक्टर को तुमने मुझसे जो गुर्दा दान का रिकॉर्ड प्रिंट करवाया था, गुर्दा दान का रिकॉर्ड। वो चीज मुझे दो। नहीं दे सकता। मुझे दो। ये हमारे अस्पताल का दस्तावेज है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोड़ो, यह महज एक फाइल है, इसमें क्या नहीं देखा जा सकता? या तुम डरते हो कि मैं कोई राज जान जाऊंगी? अगर कोई राज है भी, तुम क्या बदल सकते हो? मोहन, तुम सचमुच इसे नहीं देख सकती। मुझे एक कारण बता। तुम छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें समझ नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ? अब मानो या न मानो। मारो, तुमने पहले भी तो मारा है। आज या तो मुझे यही मार दो, या मैं यह रिपोर्ट जरूर देखूंगी। शू युआन, यह रिपोर्ट आखिर क्या राज छुपा रही है? तुम देखना चाहती हो, है ना? तुम क्या कर रहे हो? शू युआन, मैंने कहा था छोड़ दो। शू युआन, तो यह वो है जिसे तुम लोग मुझे देखने से रोक रहे थे। यह कैसे मुमकिन है? दान करने वाला किन मिंगयुआन कैसे हो सकता है? किन मिंगयुआन? वो कैसे? यह तो तुम्हारे अस्पताल का रिपोर्ट है। क्या यह झूठ हो सकता है? तुम अब भी मुझे धोखा देना चाहते हो, यह कहकर कि उसने मेरे लिए जियांग समूह को बचाया। यह सब क्या हो रहा है? हेलो, क्या यह डॉक्टर हूँ है? तुम कौन हो? तुम्हारी पत्नी तुम्हें खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। एक मुख्य प्राथमिक विद्यालय के लिए स्कूल डिस्ट्रिक्ट घर है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे कम हैं। बस तुम मेरा एक छोटा सा काम कर, मैं तुम्हें एक सेट मुफ्त में दूंगा। हकीकत तो सामने है। तुम अब भी बहस करना चाहते हो? मैं शू युआन, अपना यह दिखावा बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मैं अब भी पहले की तरह तुम पर नरम पड़ूंगी? मोहन, वह सचमुच बहुत गंभीर रूप से बीमार है। लगता है तुम अभी तक उतनी बेवकूफ नहीं निकली जितनी मैंने सोची थी। तुमने एक बार में ही समझ लिया। मैं हमेशा से खुद को ही धोखा दे रही थी। मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी थी, पर बदले में मुझे क्या मिला? तुम बार बार मुझे चोट पहुंचाते रहे। तो जल्दी से निकल जाओ, यहाँ मेरी नजरों के सामने से दूर हो। तुम्हें ही यहाँ से जाना चाहिए। तुम यहाँ बेशक मुझे डर था कि उनसे पिट जाओगे। आखिरकार शू युआन अब वो पहले वाली शू युआन नहीं रही। तुमने रिपोर्ट बदली है। तुम क्या कह रही हो? मोहन, मैं पहले तो सोच रहा था कि तुम्हें ना बता। तुमने उस साल अपने गुर्दे दिए तियांग ग्रुप का मेरे जियांग समूह में निवेश पाने के लिए। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता। मोहन, उस पर विश्वास मत करो, वह झूठ बोल रहा है। हो सकता है मैंने झूठ, असल में दान करने वाला क्षु युन था। भले ही मुझे मिंगयुया पसंद ना हो, लेकिन उसने मेरे पीछे इतना कुछ किया है, मुझे उसे हिसाब देना ही होगा। मैं अंधा नहीं हूँ। मेरे साथ सच्चा कौन है मैं समझ सकती हूँ। मुझे पता है तुम जिसे पसंद कर वो हमेशा से वो ही है।
मैं तुम्हें उसे वापस देने को तैयार। वो इस लायक नहीं है। अपने बचपने में मेरी नादानी थी, इसलिए मैं समझ नहीं पाई उसका व्यवहार। अब वो मुझे सिर्फ घिन दिलाता है। तुम उसके साथ नहीं रह सकते। क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? वो तुम्हें धोखा दे रहा है। सबूत क्या है? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, दोबारा झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। मिंगुया ने तुम्हारे लिए खाना लाया है। शुक्रिया क्यूजी। क्यूजी, तुम्हारी मिस जियांग से इतनी अच्छी दोस्ती है। क्या पढ़ाई के बाद मुझे जियांग कोप में नौकरी दिलवा दोगे? तुम क्या सोच रहे हो? सब कुछ खुद पर निर्भर करता है। कितने कंजूस हो। मिंगुया, तुमने मोहा से कैसे कहा कि मैंने तुम्हें जियांग कोप जाने को कहा था? क्यूजी, मैं डर रहा था कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने तुमसे छुपा लिया और मिस जियांग के पास चला। इंसान को मेहनत करनी चाहिए, क्या तुम नहीं जानते? क्यूजी, मैं अगली बार कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे पकड़ाओ मैट, ठीक है? शुयुअन, मोहा को शुरू से एंड तक धोखा देने वाला तुम हो, मैं नहीं। ये मेरा आखिरी चेतावनी है, उससे दूर रहो। मैं नहीं मानूंगा। तुम क्या कर सकते हो? क्यूजी, मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगता है जब मैं मोहा के साथ, पर हम सच्चे दिल से प्यार करते हैं। तुम आखिर चाहते क्या हो? उससे दूर रहो, वो तुम्हारे साथ रहने लायक नहीं है। शुरू से एंड तक इस लायक सिर्फ तुम नहीं हो। सिर्फ तुम ही हो जिसने बार बार मुझे चोट पहुंचाई है। तुम्हें क्या हक है कहने का कि दूसरे लायक नहीं है? मैं ही वो गधा हूँ और मुझे तुम दोनों का साथ रहना गवारा नहीं। क्यूजी, तुम मोहा के साथ ऐसा कैसा कर सकते हो? तुम मुझे मजबूर मत करो। क्यूजी, मैंने तुम्हें क्या मजबूर किया है? मैंने तुम्हें जियांग कोप में सबसे मुश्किल समय में मोहा को छोड़ने पर मजबूर किया, या मैंने तुम्हें मजबूर किया जियांग कोप को तबाह करने पर? तुम बकवास कर रहे हो। तुम अभी कह रही थी कि क्यूयुअन ने जियांग कोप को तबाह किया। तुमने गलत सुना, मैंने कुछ नहीं कहा। क्या तुम कुछ जानते हो? बोलो ना। क्यूजी, मुझे माफ कर देना, मैंने अनजाने में मुंह से निकल गया। उस समय तुमने मेरी जियांग कोप के राज फैलाए, जिसकी वजह से मेरी जियांग कोप दिवालिया हो गई। किन मिंगुया पर भरोसा मत करो, ये जरूर उसने बनाया होगा। ये कागज मैंने चुपके से जांच करवाया था। मिंगुया को बिल्कुल नहीं पता कैसे बनाया जाता है। मुझे एक सफाई दो। ये मैंने नहीं किया। तुम कहना चाहते हो कि कोई बेशुमार तुम्हें बदनाम करेगा? हाँ, मेरी जियांग फैमिली ने तुम्हारे लिए आखिर क्या गलत किया जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने तुम्हें एक समय अपना सबसे प्रिय व्यक्ति माना था। मेरे पिताजी ने तुम्हें हमारे जियांग कोप का उत्तराधिकारी माना था। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? अब और नहीं लड़ सकते, अगर लड़ते रहे तो वो मर जाएगा। तो मेरे पिताजी का क्या? उन्हें इसने छत से कूदने पर मजबूर किया। किस हक से मैं उन्हें माफ कर दूं? शुयुअन, तुम मुझसे लड़ने की सोच रहे हो? चाहे जियांग कोप हो या मोहा, दोनों सिर्फ मेरे होंगे। क्यूजी, अब बहाना बंद कर। मोहा ने तो बस कुछ थप्पड़ मारे हैं, तुम खून क्यों थूक रहे हो? किन मिंगुया, चुप हो जाओ। हे बदतमीज औरत, एक्सक्यूज, मैंने तो बस सच कहा है। मुझे एक्सक्यूज याओ मत कहो, ये मुझे घिनाती है। मुझे नहीं पता ये कागज कहाँ से आया है, लेकिन क्यूयू ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है क्यूजी सच में गलत आरोप लगाए। उन दोनों के लिए सफाई डीन की जरूरत नहीं। उनमें से एक मेरी कभी थी सबसे भरोसेमंद सहेली और एक था मेरा सबसे प्रिय पुरुष। अब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। तुम दोनों पर मैं भरोसा क्यों करूं? अब सब लोग यहाँ हॉस्पिटल में है। मोहा, तुम क्या करने वाली हो? मैं चाहती हूँ कि यूज कीमत चुकानी पड़े। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। यूज स्टमक कैंसर है, वो मर जाएगा। तो आज मैं न्यूज भेज देती हूँ। शुरू करो। मोहा, मोहा, नहीं, मारना बंद करो, दोबारा नहीं। मारना बंद करो। मैं तुमसे भी दोबारा मत मांगती हूँ। मारो, दोबारा मत मारो बेटा, मेरे बच्चे। माँ, मोहा, तुम उसे क्यों मार रही हो? क्या तुम जानती हो उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? माँ, मैं जानता हूँ तुम उसे प्यार करती हो, मैं उससे नहीं कहूँगी वो सब बातें। मोहा, मैं जानती हूँ तुम उससे नफरत करती हो, लेकिन उसे अब स्टमक कैंसर है, वो मरने वाला है। माँ, तुमसे भीख मांगती हूँ, यूज जाने दो। माँ, तुम भी उसके साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही हो। नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ। स्टमक कैंसर
तुमने इतने बुरे कर्म किए हैं, तुम्हें यह परिणाम मिलना ही चाहिए था। किन मिंग युआन को छोड़ दो, वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं उसके साथ जरूर रहूंगी। भले ही मैं उससे प्यार न करूं, फिर भी मैं उससे शादी करूंगी। तो जब वह मर जाए तब मुझे बताना, मैं उसे विदा करने के लिए खुद आऊंगी। जाओ। शू युआन, तुम जो मरने वाली हो, मुझसे किस बात पर झग? मोहान को छोड़ दो। मैं क्यों छोड़ूं? बहुत जल्द मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। तुम तो इंसान ही नहीं हो। तुम दोनों को देखो, एक मरने वाला है और दूसरा मरने का इंतजार कर रहा है, और मैं जियांग परिवार का दामाद बनूंगा। भविष्य में पूरा जियांग परिवार मेरा होगा। बेटा, माँ, मैं यहाँ हूँ बेटा। मेरे पास कितना समय बचा है, मुझे बता दो। शायद ज्यादा समय नहीं। मेरे फोन में तियानक्योंग टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष का नंबर है। उन्हें उस साल की सच्चाई की जांच करने में मदद करने के लिए कहो। उस साल की सच्चाई, मोहान को किन मिंग युआन से शादी नहीं करने देना। तुम खुद क्यों नहीं जाते? बेटा, भले ही तुम नहीं चाहते कि वह जाने कि तुमने क्या बलिदान दिया है, एक माँ होने के नाते मैं अब भी चाहती हूँ कि तुम जाओ और सच्चाई का पता लगाओ। किसी भी काम को हमेशा पूरा करना चाहिए। मुझे यकीन है कि मोहा भी यही चाहती होगी। ओह मिस्टर वांग, मुझे याद है कि शिंगशी होटल आपका है ना? शायद मुझे आपकी थोड़ी मदद की जरूरत पड़ेगी। तुमने मेरी जान बचाई है। भविष्य में तुम्हारी कोई भी मांग हो, बेझिझक बताओ, मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। धन्यवाद मिस्टर वांग। तुम्हारा स्वास्थ्य? कोई बात नहीं युवा, तुमने मुझे विश्वास दिला दिया कि इस दुनिया में वास्तव में प्यार मौजूद है। शू युआन, क्या तुम अब भी सह सकती हो? मेरा नाम जियांग मोहान है। जियांग अदरक वाले जियांग का जियांग है। मो रोशी वाले मो का मो है। हान गाओ चुबुशेंग हान वाले हान का हान है। किन मिंग युआन, मैं तुम्हें भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। ठीक है, हम चलते हैं। शुभ यात्रा। क्या तुम अब भी सह सकती हो? कोई बात नहीं। शहर के नंबर 1 जियांग समूह के सीईओ आज शादी करने वाले हैं। जियाओ ली ने हमें लगातार नजर रखने को कहा है। युवा किन आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। वह तो सबके चहेते हैं। शुक्र है कि मो हान ने युवा किन से शादी की है, न कि उस शू युआन से, वरना पता नहीं कितनी बार मर जाते। इस शुभ दिन पर उस एहसान फरामोश की बात क्यों करनी? वह तो युवा किन के जूते के फीते बांधने के भी लायक नहीं है। बिल्कुल। आज के बाद पूरा जियांग परिवार मेरा होगा। दुल्हन आ गई। मोहा, तुम आज बहुत सुंदर लगे। धन्यवाद। मिस्टर किन, क्या आप इस खूबसूरत महिला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, चाहे वो भविष्य में अमीर हो या गरीब? क्या आप हमेशा उसके साथ रहना चाहेंगे? मैं हाँ कह। मिस जियांग, क्या आप उनसे शादी करना चाहती हैं, चाहे वो भविष्य में अमीर हो या गरीब? क्या आप हमेशा उनके साथ रहना चाहेंगी? शू युआन, पहले जो कुछ भी हुआ हो, अब वह सब खत्म होना चाहिए। मैं असहमत हूँ। मैं असहमत हूँ। शू युआन, शू युआन, मुझे माफ कर दो। शू युआन, शू युआन, शू युआन, जागो। क्या तुम वो जुए जियाओ नहीं हो? तुम उस एहसान फरामोश के साथ क्यों नहीं हो और यहाँ हंगामा क्यों कर रही हो? ये तो शर्म की बात है कि तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। आज शादी का दिन है, तुम यहाँ क्यों हंगामा कर रही हो?
शू युआन, मैं तुम्हारी अधूरी चीजों को पूरा करने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम उससे शादी नहीं कर सकती। मैं किससे शादी करती हूँ, यह मेरी मर्जी है। अगर वो वही था जो तब जियांग कॉर्पोरेशन को बर्बाद करने वाला और तुम्हारे पिता को कूदने पर मजबूर करने वाला था। ये क्या हो रहा है? किन साहेब ऐसे कैसे जियांग कॉर्पोरेशन को बर्बाद करने वाले हो सकते हैं? वो तो जियांग कॉर्पोरेशन के हीरो हैं। तुम जानबूझकर मोहन के जख्म कुरेदने तुम्हें साफ पता है कि जियांग कॉर्पोरेशन को जुआन ने बर्बाद किया। आप जो करते हैं ऊपर वाला सब देखता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कागजात पर नाम बदलकर यह हो सकता है कि सब कुछ सफाई से हो जाएगा? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। अगर कोई बात छिपानी है तो उसे करना ही नहीं चाहिए। बकवास। मुझे तो लगता है मोहन को खुश नहीं देख सकता और जानबूझकर हंगामा करने आ। बस करो। अगर तुम आज यहाँ मुझे आशीर्वाद देने आई हो तो तुम्हारा स्वागत है, लेकिन अगर तुम हंगामा करने आई हो तो कृपया चली जाओ। मैं बस तुम्हें दिखाना चाहती हूँ उसका असली चेहरा शुरू से लेकर अब तक मैंने कभी नहीं देखा, सिर्फ जुआन का असली चेहरा। तो क्या आज उसने तुम्हें भेजा है? इस बार वो कितने पैसे चाहता है? उसने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारा पैसा ले। इस यूएसबी ड्राइव में उस साल की घटनाओं का सारा सच है। क्या घबरा गए? मैंने नहीं किया। मुझे क्यों घबराना चाहिए? मोहन, तुम्हें इन लोगों ने पहले भी कई बार धोखा, फिर भी तुम उन पर भरोसा मेरी बात नहीं मानते। मोहन, किन साहेब तुम्हारे इतने अच्छे हैं, तुम उन्हें फिर से निराश नहीं कर सकती। हाँ, जो तुम्हें हजारों बार चोट पहुंचाता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें एक बार और चोट पहुंचाने में मैं शर्त लगा सकती हूँ, इस यूएसबी ड्राइव में कुछ नहीं होगा। अगर तुम अब भी मेरी बात नहीं मानती तो तुम अभी शादी तोड़ मैं क्यों उन पर भरोसा करूं जिन्होंने मुझे धोखा दिया? मैं तुम पर यकीन करती हूँ। मोहन, शुक्रिया। तुम अब जा सकती हो। मेरी शादी में फिर से हंगामा करने मत आना। मोहन, तुम वाकई गलत हो। तुम जैसे लोगों के होते हुए मुझसे लड़ने की हिम्मत। अब शादी जारी रहेगी। मोहन, इस शादी के लिए मैंने एक सरप्राइज तैयार किया है जिसमें मेरे प्यार का इजहार है। डिंग कावान। ये क्या हुआ? अरे हाँ चेयरमैन वांग, मुझे याद है कि सेंगशी होटल आपकी प्रॉपर्टी है ना? शायद मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। तुमने मेरी जान बचाई है। आगे चाहे जो भी हो, तुम्हारी जो भी जरूरत हो बस कह देना, मैं हाजिर रहूंगा। शुक्रिया चेयरमैन वांग। किन साहेब, क्या तुमने कुछ गलत लगा दिया? ये कौन है? इन्होंने कुछ गलत नहीं लगाया। ये ही तो तुम्हारा सरप्राइज है। मैं डिंग कॉर्पोरेशन का चेयरमैन हूँ, डिंग कावान। उस साल जियांग कॉर्पोरेशन इतनी आसानी से क्यों बर्बाद हुई? वो इसलिए कि किन मिंग युआन ने अंदर से राज चुराए थे। क्या कहा? किन साहेब ने जियांग कॉर्पोरेशन को बर्बाद किया? वो मैं नहीं था, वो थी। उसने जानबूझकर मुझे फंसाया। क्या ये फंसाना था? ये तुम्हें खुद ही पता है ना? डिंग कावान तो पहले ही बर्बाद हो चुका है। जरूर तुमने उसे पैसे दिए होंगे कि वो मुझ पर कीचड़ उछाले। किन साहेब का जियांग कॉर्पोरेशन से कोई बैर नहीं था, तो वो ऐसा क्यों करेंगे? सही कहा, सिर्फ जुआन, वो नमक हराम। ये इतना घटिया हो सकता है? असली मजा तो अब शुरू होगा। ये उस साल का सीसीटीवी फुटेज है। सबको साफ दिखना चाहिए कि जियांग कॉर्पोरेशन के राज किसने चुराए। ये तुम हो? नहीं, मैंने नहीं किया। ये वीडियो जरूर नकली बनाया गया है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम तो बड़ी सफाई से बात घुमाते हो। मोहन, उसकी बातों में मत। अगर मैंने सच में ऐसा किया होता तो मैं अपनी एक किडनी क्यों कुर्बान करता और फिर टियांगक्वांग टेक्नोलॉजी से 1 अरब का निवेश पाता? ये सब उसने किया है। वो हमें खुश नहीं देख सकती। मुझे तो लगता है कि जुआन ने उसे जानबूझकर हंगामा करने भेजा है, नकली वीडियो दिखाकर हमें धोखा देने के लिए, जैसे हम अंधे हों। जैसे ही ये शादी पूरी हो जाएगी, तुम दोनों को खत्म करना मेरे लिए आसान हो। मुझे किडनी दो, तुम्हारी औकात है? वांग झेंगरोंग। निदेशक वांग,
आप यहाँ कैसे? किसी ने अनुरोध किया था तो मैं काम पूरा करने आया हूँ। आपका क्या मतलब है? उस साल वास्तव में किसी ने मेरी किडनी बदली थी और तभी मैंने जियांग में निवेश करने का फैसला किया था। मैंने कहा था ना, जरूर छिन शाओ ने ही किया होगा। परंतु वह नहीं था तो कौन था? मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। आज मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं उस साल की सच्चाई बता सकूं। उस साल जियांग का दिवालियापन उसी के कारण था। उसने गोपनीय जानकारी चुराकर डिंग ग्रुप को दे दी थी। तुम बकवास। मोहन, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो कम से कम निदेशक वांग पर तो होना चाहिए। तुमने ही मेरे जियांग को दिवालिया किया है। मैं नहीं, वे हैं। वे तो श्री छिन, आप एक आर्थिक मामले में संदिग्ध हैं। कृपया हमारे साथ चलें। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि तुम सब मुझे नीचा देखते। तुम सब मुझे नीचा देख। हे शियुआन, आपका वह दोस्त अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। वह कहता है कि वह मेरा दत्तक पुत्र है और उसने पूरे समूह में हंगामा खड़ा कर दिया है। मैं उसे नौकरी से निकालने वाला हूँ। मुझे निकालना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं और शियुआन दोनों गरीब छात्र थे। वह क्यों अमीर लड़की से शादी कर सकता है और मैं सिर्फ एक निचला कर्मचारी बना रहा हूँ? मैं यह स्वीकार नहीं करता। वह इसलिए क्योंकि शियुआन दयालु है और तुम सिर्फ गंदे हथकंडे अपनाते हो। तुम चुप रहो। अगर तुम न होते तो जियांग मेरा कब का हो गया होता। उसे ले जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई बहुत अच्छे इंसान हो? वे बताना नहीं चाहते कि जियांग को किसने बचाया, पर मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम चुप रहो। जियांग की मदद करने वाला शियुआन था। क्या कहा तुमने? मैंने कहा था न तुम्हें चुप रहने के लिए। तुम लोग मुझे बोलने नहीं दोगे, पर मैं बोलूंगा। मैं उसे भी अपने साथ नर्क में ले जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है शियुआन पेट का कैंसर कब हुआ? 1 साल पहले ही। 1 साल पहले। उस समय वह अभी भी पेट के कैंसर के शुरुआती चरण में और उसके बचने की बहुत अधिक संभावना थी। लेकिन इसी समय जियांग का दिवालिया हो गया। जियांग की मदद करने के लिए और उसे फिर से खड़ा करने के लिए उसने अपनी एक किडनी उसे दान कर दी और बदले में तियानक्योंग टेक्नोलॉजी का 1 अरब का निवेश प्राप्त किया। यह बहुत दुख की बात है कि किडनी बदलने के बाद वह कीमोथेरेपी नहीं करा सकता था। उसने अपनी जान लगाकर तुम्हें फिर से खड़ा किया और तुम उसे शराब पीने के लिए प्रताड़ित कर। क्या वह सच कह रहा है? मोहन, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या वह सच कह रहा है? शियुआन ने बिल्कुल सही कहा। तुम वाकई मूर्ख। 2-4 बातों से ही तुम पूरी तरह गुमराह हो जाओ। उसे ले जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? शियुआन कहाँ है? शियुआन, वह कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम कैसे नहीं जानती? तुम दोनों हमेशा साथ रहते थे। जल्दी बताओ मुझे प्लीज। वह तो रास्ते में ही। असंभव। यह कैसे हो सकता है? वह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। मैं शियुआन को ढूंढने जाऊंगी। मैं इतनी मूर्ख क्यों हूँ? मुझे तुम पर शक करने की हिम्मत कैसे हुई? शियुआन, मुझे माफ कर दो। मुझे सच में माफ कर दो। तुम शियुआन की क्या लगती हो? मैं उसकी प्रेमिका हूँ। प्रेमिका? तुम इतने शानदार कपड़े पहने हो। ये ड्रेस कई दसियों हजार की होगी ना? शियुआन और उसकी माँ यहाँ लगभग 1 साल से रह रहे हैं। मैंने तुम्हें कभी आते नहीं देखा। पहले कुछ काम था इसलिए देर हो गई। कौन सा काम? अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा जरूरी हो सकता है? तुम नहीं जानती, जब शियुआन के पेट का कैंसर बढ़ गया था तो दर्द से उसका पूरा शरीर कांप रहा था और दर्द की आवाजें पूरी इमारत में गूंज रही थी। उसकी माँ रात रात भर रोती रहती थी। वो सचमुच एक दुर्भाग्यपूर्ण इंसान है। आंटी, मैं अंदर जाकर देखना चाहती हूँ। ठीक है, देख लो। देखने के बाद दरवाजा बंद कर देना। क्या तुम इस पूरे साल यहीं रह रहे थे? तुमने इसे अच्छे से चिपका दिया है। यह तुम्हें छोड़े हुए मेरा पहला महीना है। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो।
मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। यह तुम्हें छोड़े हुए मेरा दूसरा महीना है। प्लीज थोड़ा खुश हो जाओ ना, इतनी थकी हुई मत रहो। तुम्हारी याद आती रहेगी। यह तुम्हें छोड़े हुए मेरा तीसरा महीना है। तुमने फिर शराब पी और बहुत ज्यादा पी है। अपने पेट का ध्यान रखो। तुम्हारी याद आती रहेगी। यह तुम्हें छोड़े हुए मेरा चौथा महीना है। माफ करना, मैं तुम्हें देखने नहीं आ सका। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माफ करना, मैं फिर तुम्हें देखने नहीं आ सका। शायद मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं चाहता था कि तुम मेरे पास होती। मैं चाहता हूं कि तुम यह डायरी देखो, पर मैं यह भी नहीं चाहता कि तुम इसे देखो। मैं चाहता हूं कि तुम इसे देखो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें मुझ पर तरस आए, पर मैं यह भी नहीं चाहता कि तुम अतीत में जियो। अगर तुम इसे देख लो तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हें कोई ऐसा मिले जिसे तुम प्यार करती हो और जो तुम्हें भी प्यार करे, और तुम खुशी खुशी अपनी पूरी जिंदगी गुजारो। शियुआन, तुम आखिर कहाँ हो? तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? तुम आखिर कहाँ हो? हे मोहन, मैं जानती हूँ शुयुआन कहाँ है। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। शियुआन, तुम आ गई। कैसी है? क्या पेंटिंग अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी। अच्छा है, इसका मतलब मेरी पेंटिंग अभी भी खराब नहीं हुई है। शियुआन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें यह बताना नहीं चाहता था। तुम इतने मूर्ख कैसे हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं सिर्फ चाहता था कि तुम खुशी खुशी अपनी जिंदगी जियो। रो मत। रोने से तुम अच्छी नहीं लगोगी। मैं एक तस्वीर लेना चाहता हूं, इसे याद के तौर पर रखना चाहता हूं। मैं हंसते हुए बहुत बुरा लगता हूं ना? बिल्कुल नहीं। हंसो ना। मेरे बेटे,